Assalamualaikum to all of you. Hope you all are doing well and today we are going to learn the tenses. आज जो कि हमारा टॉपिक टेंसेस के हवाले जो कि फर्स्ट टेंस हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल। इससे पिछली वीडियो में जिसमें मैंने टेंसेस के बारे में बताया था, इसकी टाइप्स बताई थी और इसके 12 पीसेस बताए थे। तो उस 12 पीसेस में हमारे पास सबसे पहले आज पहला जो पीस है वो है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट सिंपल को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं या प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं। इसके इख्तिताम में हमारे पास लास्ट में हमारे पास आएगा ता है, ती है, ते है, या इसके अलावा हमारे पास आ सकता है ता हूँ, ती हूँ, ते हैं। किस तरह अगर मैं एक जुमला बनाऊं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ता हूँ वो क्रिकेट खेलती है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वो नमाज पढ़ता है, वो नमाज पढ़ती है, हम नमाज पढ़ते हैं। तो इस तरह सेंस में हमारे पास ये प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। सबसे पहले देखिए इसकी यूसेज यानी इसका इस्तेमाल हमारे पास कहाँ होता है। इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट रूटीन, डेली, वीकली और मंथली। ये तब यूज होता है जब हम अपनी रूटीन के बारे में प्रेजेंट सिंपल की बात आते हैं। जिस तरह कोई पूछते हैं आप क्या करते हो, वो कहते हैं मैं ये करता हूँ, सुबह उठता हूँ, उसके बाद स्कूल जाता हूँ, फिर उसके बाद स्कूल से वापस आता हूँ। सारे में हमारे पास ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ यही आ रहा हो। जब आपको ये ता हूँ, ती हूँ ये दिखे तो आप डायरेक्ट समझ जाना कि ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है। अब चले इसकी यानी यूसेज बता दी, अब इसकी फॉर्मेशन की तरफ यानी इसका फॉर्मूला, इसके बनाने का तरीका। अगर ये बनाने का तरीका लिख दे इसके बाद आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसके फॉर्मेशन में हमारे पास चार फॉर्मेशन यानी इसकी चार वो आएगी। एक हमारे पास होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, एक होती है इंटरोगेटिव और एक होती है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले आज हम बात इसकी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव अगर बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपको पता है हमारे पास 8 होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी, नेम। ये 8 हमारे पास पहले सब्जेक्ट आएंगे सबसे पहले जुमले बनाने में, पॉजिटिव के जुमले बनाने में। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये मुराद कि कोई भी एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, यानी खाना, पीना, सोना, जाना, देना, लेना, मंगवाना, जिसके आखिर में हमारे पास ना आ जाए यानी ये ना आ जाए वो हमारा वर्ब कहलाता है। किस तरह खेलना, खेलने में आखिर में ना आ रहा है तो ये ना वाले वर्ड्स हमारे पास वर्ब कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं इसमें एक ही खाली थोड़ी कंफ्यूजन होती है एस और ई एस की। एस और ई एस के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये देखना है कि ये एस और ई एस हमारे पास कहाँ यूज होता है यानी कहाँ आता है। जिस तरह हमारे पास अगर देखा जाए ये ई एस जिसके वर्ड आखिर में जेड आए या ओ एक्स आए या सी एच आए या एस एस आए या सी एच, जिस तरह ये अगर लास्ट में है तो हमारे पास ई एस लगेगा। अगर मैं सी एच की बात करूं या एस एस की बात करूं, क्लास अगर मैं लिख दूं इसके आखिर में आ रहा है क्लास, एस एस आ रहा है उसके बाद हमारे पास ई एस लगेगा। अगर सी एच की मैं बात करूं टी ई ए सी एच, टीच की अगर मैं बात करूं यहाँ सी एच आ रहा है, इसके बाद हमारे पास आएगा ई एस और इसके अलावा वर्डिंग आए उसमें हमारे पास एस लगेगा। तो ये थी इसकी कंफ्यूजन। इसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव, यानी पहले पॉजिटिव था, ये बिल्कुल सादा जुमला था, इसमें कोई इनकार नहीं था। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं दांत ब्रश करता हूँ, इस तरह से इसमें यानी नहीं आ रहा हो, उसमें हमारे पास ये जो कि है उसका है। उसके बाद आते हैं नेगेटिव में। मैंने पहले बताया कि इसकी 4 टाइप वो होती है, एक प्रेजेंट, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अब नेगेटिव में हमारे पास नहीं वाले सेंटेंस आते हैं। जिस तरह कि मैं अगर बोलूँ मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं पतंग नहीं उड़ाता, वो यहाँ नहीं आती। जिसमें नहीं का सेंस हो हमारे पास वो नेगेटिव में यूज होगा। उसके बाद सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डू और डज आ जाएगा, डू या डज। उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लास्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारे पास ये हो गई। अब यहाँ कंफ्यूजन ये होती है कि हमारे पास डू और डज कहाँ लगा है, यानी डू और डज। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो डज जो कि हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट, एनी वन नेम हो वह हमारे पास डज आएगा। उसके अलावा आई, वी, यू, दे के साथ हमारे पास वो आएगा डू आएगा। ये थे नेगेटिव के सेंटेंसेस जिसमें इनकार था। अब आते हैं सवालिया यानी इंटेरोगेटिव, जिसे हम इंटरोगेटिव कह सकते हैं सवालिया। उसमें ये जो कि डू डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे डू सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एट द लास्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इसमें सवालिया करते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम कोचिंग जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, जिसमें क्या वाले सेंटेंस आ जाए वो हमारे पास इंटरोगेटिव और एट द लास्ट हमारे पास आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यानी इसके अंदर हमारे पास सवाल भी होता है और इनकारिया भी
क्या तुम वहाँ नहीं गए, क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो, क्या तुम कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते हो? देखो नहीं और सवाल ये दोनों आ रहे हैं, उसमें हमारे पास ये आ गया। उसके बाद डू या डज, यहाँ में डज लिखना भूल गया। डू डज के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एट द लास्ट हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डू डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद नोट लिखना भूल गया, उसके बाद ये नोट भी आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट भी आएगा। ये हमारे पास थे चार वो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये चार थी। अब आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ, यानी हम किस तरह यूज करते हैं। सबसे पहले अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, स्टार्टिंग शुरू बेसिक से लेके अगर जुमला बनाए, यानी डेली रूटीन में यूज होता है। जैसे अगर मैं एक जुमला बनाऊं, मैं उठता हूं, मैं सुबह सवेरे उठता हूं, मैं सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट मैंने पहले बताया हमारे पास 8 होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एम। अगर आई की बात करूं तो मैं आई, उठना, वेकअप, उठना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह सवेरे उठता हूं। ये वेकअप है ना, ये उठने का, यानी वर्ब की हो रही है। इसमें हमारे पास जो कि अगर ही, शी, इट, एनी नेम होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, ये वेक्स अप हो जाता। आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हमारे पास यानी पॉजिटिव है, इसमें कोई इनकारिया नहीं है। अगर इसका मैं नेगेटिव बनाऊं कि मैं सुबह सवेरे नहीं उठता, तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज। मैंने पहले बताया कि डज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, एनी नेम होता तो हमारे पास डज आता। उसके अलावा हमारे पास डू आएगा, आई के साथ डू आएगा, आई डू नॉट, उसके बाद वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी इसका मतलब ये हुआ मैं सुबह सवेरे उठता हूं, मैं सुबह सवेरे नहीं उठता। अगर मैं इंटरोगेटिव बनाऊं, यानी क्या मैं सुबह सवेरे उठता हूं, उसमें हमारे पास डू पहले आ जाए, क्योंकि मैं आई की बात कर रहा हूं। डू आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करूं, डू डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, द लास्ट हमारे पास क्वेश्चन मार्क। डू आई नॉट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका ये मतलब हुआ कि मैं सुबह सवेरे उठता हूं, मैं सुबह सवेरे नहीं उठता। क्या मैं सुबह सवेरे उठता हूं, क्या मैं सुबह सवेरे नहीं उठता। ये हमारे पास थे आई के जुमले। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ, नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। अगर मैं दूसरा जुमला, मिसाल के तौर पर दूसरा जुमला बनाऊं कि वो दांत ब्रश करती है। अगर लड़की की बात करूं, करती है, ती है, अगर ती है आ जाए तो उसमें हमारे पास ये आएगा ही। लड़की की अगर बात करें, ब्रशेस हर टीथ, वो अपने दांत साफ करती है। सबसे पहले हमारे पास आगे पॉजिटिव का जुमला है, सब्जेक्ट हमारे पास शी आ गया, ब्रशेस। अगर ब्रश की बात करें, ये देखिए सी एच आ गया, सी एच के बाद हमारे पास ई एस आ गया, शी ब्रशेस हर टीथ। अगर नेगेटिव की बात करूं तो शी डज नॉट ब्रश हर टीथ। अगर इसमें अगर नेगेटिव में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, वो किस तरह, देखिए ये था हमारे पास पॉजिटिव कि वो अपने दांत साफ करती है। अगर मैं नेगेटिव बनाऊं कि वो अपने दांत साफ नहीं करती, शी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, डू या डज, शी है तो हमारे पास डज आएगा, शी डज नॉट। ये हमारे पास एक कंफ्यूजन ये होती है, अगर जब भी डज आ जाए तो डज के साथ हमारे पास ई एस का चक्कर कभी भी नहीं होगा, ये डायरेक्ट ब्रश बन जाएगा। यानी ये ई एस का चक्कर हमारे पास कट जाएगा जब भी हमारे पास डस आ जाए, डस के साथ ई एस कभी भी नहीं आता। यानी
अगर मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि ब्रशेस प्रेजेंट में पॉजिटिव में हमारे पास शी ब्रशेस आती, नेगेटिव में शी डज नॉट ब्रशेस नहीं रहेगा, ब्रश रहेगा। अगर आप ब्रशेस लगोगे तो आपका सेंटेंस पूरा कट जाएगा। ये थे हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में पहले हमारे पास डू डस, फिर सब्जेक्ट। डू डस के हमारे पास अगर सब्जेक्ट की बात करें हमारे पास शी है तो सबसे पहले हमारे पास डज आएगा। डज शी ब्रश हर टीथ, क्या वो अपने दांत साफ करती है? अगर इसका मैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाऊं तो ये हमारे पास आएगा डज शी नॉट ब्रश हर टीथ। क्या वो अपने दांत साफ नहीं करती? देखिए हमारे पास ती, ता, ती हूं, ते है, इस तरह के सेंस में हमारे पास यही यूज होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जिसे मैंने एक पहले बनाया कि मैं सुबह उठता हूँ, वो आते हैं, मिसाल के तौर पर वो खाना पकाती है, वो दांत साफ करती है। तो इस तरह सेंस में हमारे पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगर मैं एक जुमला बनाऊं कि वो पतंग उड़ाता है, या मैं बताऊं कि हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हमारे पास वी आ जाएगा। सब्जेक्ट खाना खाने, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो हमारे पास आएगा वी डू नॉट ईट फूड। ये हमारे पास नेगेटिव था। अब इंटरोगेटिव डू आ जाएगा, डू वी ईट फूड। अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाऊं तो हमारे पास आएगा डू वी नॉट। इस तरह हमारे पास ये सेंटेंस हो गए। इसके अलावा मजीद भी आप जुमले बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अहम काम जो है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नेगेटिव में डू डज आएगा। उसके अलावा अगर प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट एनी नेम होगा तो उसमें हमारे पास यानी एस या ई एस आएगा। इसके अलावा सबसे विकेबलरी अगर आपको याद होगी तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। आगे उसमें मैं आपको बताऊंगा वर्ब की टाइप्स। उसमें हमारे पास सेकंड भी लग सकती है, थर्ड भी लग सकती है, फोर भी लग सकती है। तो जिस तरह पहले हमने इसकी एग्जांपल्स वगैरह पढ़ी, अब ये मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए जुमले लिख दिए ताकि आपको और ज़्यादा आपको समझ में बैठ जाए ये सेंटेंसेस। ये हमारे पास पहले पॉजिटिव के सेंटेंसेस है, फिर नेगेटिव के, फिर इंटरोगेटिव के, प्लस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के। ये पहले जुमला लिखा हुआ है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर इसका नेगेटिव बना है मैं स्कूल नहीं जाता, आई डोंट गो टू स्कूल। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास वी ईट फूड, यानी हम खाना ग़िज़ा खाते हैं। वी ईट फूड, खाते हैं आ रहा है, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। दे ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, यानी वो लोग ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। यू परफॉर्म नमाज, तुम नमाज पढ़ते हो। ही वॉचेस टीवी, देखिए ही के साथ वॉचेस आ गया, ये मैंने पिछले उसमें बता दिया। ही वॉचेस टीवी, वो टीवी देखता है। शी अर्न्स मनी, वो पैसे कमाती है, शी अर्न्स मनी। अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, अगर पॉजिटिव बनाना हो कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते। यू डू नॉट टेक अ टी, आप चाय नहीं लेते या नहीं पीते। दे डू नॉट फ्लाई अ काइट, वो पतंग नहीं उड़ाते, यानी नेगेटिव में हमारे पास नहीं का सेंस आ रहा होगा। उसके बाद ही डज नॉट डू हिज वर्क, यानी ही डज तो उसके साथ ही आ गया, उसके बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही डज नॉट डू हिज वर्क, वो अपना काम नहीं करता। शी डज नॉट वॉचेस टीवी, ये देखिए पॉजिटिव ये था, ही वॉचेस टीवी या शी वॉचेस टीवी, शी डज नॉट वॉच टीवी। उसके बाद इंटरोगेटिव यानी सवालिया हमारे पास आ गया। डू आई गो टू स्कूल, इसमें हमारे पास इस तरह आएगा, पॉजिटिव में था कि मैं स्कूल जाता हूँ, नेगेटिव में मैं स्कूल नहीं जाता। इंटरोगेटिव में सवालिया आ जाएगा कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू आई गो टू स्कूल के बाद क्वेश्चन मार्क। डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। डू यू परफॉर्म नमाज, क्या आप नमाज पढ़ते हो। डज शी टीचेस, क्या वो पढ़ाती है। डज ही प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेलता है। और इसमें हमारे पास इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी दोनों सेंस आएंगे। डू आई नॉट लाफ, यानी सवालिया भी होगा इनकार भी होगा, क्या मैं नहीं मुस्कुराता। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद डू यू नॉट ब्रिंग फूड, क्या आप ग़िज़ा नहीं लाते या खाना नहीं लाते। डू दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाते। डज शी नॉट लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं सीखती।
डज ही नॉट कम हियर, क्या वो नहीं आता। तो इस तरह अगर आप इस प्रैक्टिस के लिए आपको मैं 4 जुमले देना चाहूँगा कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो तो आपके जहन में बैठ जाएगा। जैसे अगर मैं आई को उठा लूँ, जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, ये आपके 4 सेंटेंस हो गए। इस तरह आप वी के साथ आ जाए, वी परफॉर्म नमाज, वी डोंट परफॉर्म नमाज, डू वी परफॉर्म नमाज, डू वी नॉट परफॉर्म नमाज। वी के बाद आई, वी के बाद यू आ गया, यू फ्लाई काइट। नेगेटिव की बात करें, यू डोंट फ्लाई काइट, डू यू फ्लाई काइट, डू यू नॉट फ्लाई काइट। दे की बात करें तो दे यूज कंप्यूटर, दे डोंट यूज कंप्यूटर, डू दे यूज कंप्यूटर, डू दे नॉट यूज कंप्यूटर। अगर वी की बात करें, वी यूज मोबाइल, वी डोंट यूज मोबाइल, डू वी यूज मोबाइल, डू वी नॉट यूज मोबाइल। अगर आप ही की बात करें तो ही वॉचेस टीवी, he does not watch TV, does he watch TV, does he not watch TV। अगर आप she की बात करें, she drinks cold drink, she does not drink cold drink, does she drink cold drink, does she not drink cold drink। अगर एक नाम की बात करें तो जैसे अली की बात करूं, अली यहाँ आता है, अली कम्स हियर, अली डज नॉट कम हियर, डज अली कम हियर, डज अली नॉट कम हियर। तो इस तरह अगर आप ये 4 प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये आगे आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंट सिंपल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो कि पास्ट सिंपल की बात करेंगे और पास्ट सिंपल को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे जिस तरह हमने प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।